आज की वीडियो में मैं आपको रोहतासगढ़ किले के रहस्य के बारे में बताने वाली हूँ। इसके साथ ही उस किले के इतिहास के बारे में भी कुछ आपको जानकारी देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। रोहतासगढ़ किला बिहार के रोहतास जिले में अवस्थित है। ये किला बहुत ही बड़ा है, दिखने में बहुत ही सुंदर है और रोहतासगढ़ किला कहा जाता है कि बिहार में बहुत ही प्राचीन किलों में से एक है। इसके साथ ही हमारे भारत में भी बहुत प्राचीन किलों में से एक माना जाता है ये किला। लेकिन इस किले में बहुत ज़्यादा रहस्य भी है। क्या है वो रहस्य? तो चलिए जानते हैं क्या है वो रहस्य। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले ऐसे ही रोचक वीडियोस आप देख सकें। रोहतासगढ़ किला दिखने में बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत सुंदर भी है। इस किले में लगभग 83 दरवाजे हैं, कमरे भी बहुत ज़्यादा हैं। ये किला दुश्मनों से पहले ज़माने में छिपने के लिए बनवाया गया था और ऐसे इसे बनवाया गया था कि इसके कुछ कमरे में अगर कोई इंसान चला जाए तो गुमसा हो जाए, कोई भी उसे नहीं ढूंढ पाएगा। इसीलिए तो आज भी लोग इस किले में दिन के उजाले में जाने से डरते हैं और रात के समय में तो इसके आसपास भी कोई नहीं जाता। ऐसा माना जाता है कि रात के अंधेरे में या आधी रात को इस किले से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें निकलती हैं। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि उन्होंने कई बार आधी रात को इस किले से चिल्लाने की आवाज़ें सुनी हैं। हो सकता है कि इस किले में कुछ ऐसा हो जो कि चिल्लाता हो। कोई इंसान तो यहाँ पर आधी रात को नहीं जाएगा क्योंकि ये किला बहुत ज़्यादा डरावना लगता है अंदर से। बाहर से तो बहुत भव्य लगता है लेकिन अंदर से बहुत ही अंधेरा है, डरावना भी। बड़ी और डरावनी जगह पर कोई इंसान रात के अंधेरे में आधी रात को भला क्यों जाए अपनी जान को जोखिम में डालकर। लेकिन ये चिल्लाने की आवाज़ आखिर आती कहाँ से है? स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार उन्होंने ऐसी आवाज़ें सुनी है और यहाँ तक कि अगर किसी इंसान को उसी रास्ते कुछ काम पड़ गया तो वो आते आते ऐसी चिल्लाने की आवाज़ें सुनता है कि भागकर ही आ जाता है। तो वो चिल्लाने की आवाज़ें आती कहाँ से है? ये एक बहुत बड़ा रहस्य है जो कि आज तक अनसुलझा है। अगर कोई रात को जाए देखे कि कौन चिल्लाता है तो वो अलग बात, लेकिन लोग दिन के उजाले में भी वहाँ जाने से डरते हैं तो फिर रात के अंधेरे में भला वहाँ पर क्यों जाएंगे? इस किले का बहुत बड़ा इतिहास भी है। कहा जाता है कि 7वीं सेंचुरी में हरिश्चंद्र के पुत्र रोहतास ने इस किले को बनवाया था। रोहतास के नाम से इस जिले का नाम भी रोहतास है और इस किले का नाम भी रोहतासगढ़ किला पड़ गया है। रोहतासगढ़ किले को कैमूर पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में बनवाया गया है। किले में आप प्राचीन वास्तुकला देख सकते हैं, बहुत उच्च कोटि की नक्काशी भी देख सकते हैं। मैंने जैसे आपसे पहले ही कहा था कि ये किला दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है, लेकिन इसी वजह से लोग यहाँ पर जाने से डरते हैं रात के समय में और शाम के बाद, क्योंकि यहाँ का जो रहस्य है और यहाँ की जो कहानियाँ हैं वो डराती है लोगों को। बहुत सालों तक हिंदू राजाओं के अधीन में ये किला रहने के बाद 1539 में शेर शाह सूरी ने उनसे ये किला छीन लिया था। कहा जाता है कि एक बार मुगलों से युद्ध के दौरान शेर शाह सूरी रोहतास के शासक के पास गए। उन्होंने उनसे ये प्रार्थना की कि आप युद्ध के समय में हमारे बच्चों और महिलाओं को शरण दें। तो हिंदू राजा जो कि रोहतास के शासक थे, उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट सुन ली और उनके बच्चों और महिलाओं को वहां पर शरण दे दी। कुछ दिन उनके बच्चे और महिलाएं वहां पर रहने लगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद शेर शाह सूरी ने कुछ पालकियां वहां पर भेजी। पालकियों पर किसी को भी शक नहीं था क्योंकि किले में बच्चे थे, महिलाएं थी, लेकिन उन पालकियों में सैनिक छिपे हुए थे। तो इस तरह से शेर शाह सूरी ने उस रोहतासगढ़ किले पर अपना दाखिला लिया और हिंदू राजाओं को वहां से निकाल दिया या फिर मार दिया। ये स्पष्ट तरीके से आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन 1539 में शेर शाह सूरी ने हिंदू राजाओं से उस किले को छीन लिया था। शेर शाह सूरी ने वहां पर शासन के दौरान उस किले का पुनः निर्माण करवाया और जिस कदर निर्माण किया गया था पहले उस किले का, बहुत ही उच्च कोटि से फिर से उसका निर्माण करवाया गया और बहुत ही ज़्यादा मजबूती से भी किया गया कि दुश्मनों की आक्रमण से उसे बचाया जा सके। कहा जाता है कि पहले के ज़माने में तकरीबन 10,000 सैनिक उसमें तैनात हुआ करते थे उस किले की रक्षा करने के लिए। रोहतासगढ़ किला समुद्र तल से लगभग 1500 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित है। शाह सूरी के बाद ये किला मुगलों के अंडर में आया, फिर ब्रिटिश शासन के अंडर में आया था। किले के एक स्थान पर 2000 से भी ज्यादा चूना पत्थर से बना हुआ एक विचित्र सा संरचना देखने को मिलता है। कहा जाता है कि उसमें पहले हाथी रहा करते थे और एक जगह पर एक विचित्र संरचना भी यहाँ पर देखी जा सकती है जो कि किले के पश्चिम में अवस्थित है। इसे वहाँ के
के स्थानीय लोग झूलता हुआ घर भी कहते हैं, क्योंकि ये 1500 फीट गहराई के एक खाई के ऊपर झूलते हुए अवस्था में बनवाया गया था। रोहतासगढ़ किले के पास आप जामा मस्जिद भी देख सकते हैं, जो कि शेर शाह सूरी ने अपने एक विशिष्ट सैनिक के द्वारा बनवाया था। रोहतास को दुनिया में अपने हस्तशिल्प के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि वहाँ का जो हस्तशिल्प है वो बहुत ही उच्च कोटि का होता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। वैसे ये रोहतासगढ़ किला देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है, इसकी वास्तुकला भी बहुत ज़्यादा अनोखी है, क्योंकि इसे इस तरह बनवाया गया था कि बाहरी दुश्मन इस पर ना घुस सके और इस पे रहने वाले जितने भी राजा हैं या उनके परिवार हैं वो सुरक्षित रह सके। और इस तरह से बनवाया गया थे, बाहर से कोई भी आक्रमणकारी दूर से नजर आ जाएगा। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर सम्राट अशोक ने शासन किया था, इसीलिए बिहार पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा धनवान हुआ करता था और बहुत ज़्यादा समृद्धि थी यहाँ के स्थानीय लोगों की। लेकिन अभी पता नहीं वो समृद्धि कहाँ चली गई है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी बिहार के रोहतास जिले के रोहतासगढ़ किले के बारे में और उसके रहस्य के बारे में, उसके इतिहास के बारे में। अगर आज का ये वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आए, एक लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।